आज कक्षा 9वीं का प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीतिकी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले परमपिता परमात्मा को याद किया जाता है। यह हमारी परिपाटी रही है। याद करने का हेतु यह है कि हम जो कार्य प्रारंभ कर रहे हैं वो निर्विघ्न रूप से, किसी भी प्रकार की कोई बाधा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न नहीं हो। इस हेतु हम उस परम सत्ता को याद करते हैं ताकि हम जो काम प्रारंभ कर रहे हैं वो सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। उसको मंगलाचरण भी कहते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। हम सब माँ सरस्वती के उपासक हैं, सरस्वती की स्तुति करने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं। इस हेतु आज का जो अपना प्रथम पाठ है वो एक प्रकार से सरस्वती माता जी को समर्पित है और इसमें माँ सरस्वती की वंदना की गई है। क्योंकि हम विद्यार्थी होने के नाते हमको ज्ञान की प्राप्ति है, करनी है, इसलिए हम सब माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। अब वंदना का हेतु दो प्रकार का होता है। पहले तो उसके स्वरूप के आधार पर उसकी स्तुति की जाती है। दूसरा जो आधार है वो उसके गुणों के आधार पर कि उसके अंदर कौन कौन सी विशेषता है जिसके कारण हम लोग उनको याद करते हैं। भारती यानी सरस्वती, वसंत यानी वसंत ऋतु। भारती है जो ज्ञान की देवी है, वसंत जो है वो ऋतु है। हम सब जानते हैं ऋतुओं का राजा जो है वो वसंत है। गीति का मतलब होता है गीत। कवि जो है वो माँ सरस्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सरस्वती के वसंत काल के गीत, माँ सरस्वती के वसंत ऋतु के गीत। प्रस्तुत गीत यह एक प्रकार से संस्कृत गीत है। तो प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि, आधुनिक काल के संस्कृत के प्रसिद्ध कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना। अब आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि जो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने एक गीतों का संग्रह लिखा है जिसका नाम है काकली। एक गीतों की पुस्तक लिखी, संस्कृत गीतों की, जो काकली के नाम से प्रसिद्ध है। नामक गीत संग्रह से संकलित है। ये भारतीय वसंत गीत है, वो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की प्रसिद्ध रचना जो गीतों का संग्रह है जिसका नाम काकली है। उस काकली से ये पाठ लिया गया है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है। प्रस्तुत पाठ के अंदर माँ सरस्वती की वंदना करते हुए सरस्वती से कामना की गई है कि हे सरस्वती। कवि सरस्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सरस्वती माते, ऐसी वीणा बजाओ। क्योंकि हम सब जानते हैं ज्ञान की देवी है, हाथ में वीणा है, वीणा को धारण करती है, वीणा का वादन करती है। क्योंकि विद्वान लोग हैं उनके पास में वीणा हुआ करता है। महर्षि देवर्षि नारद है, उनके पास में भी वीणा। प्रसिद्ध अपने यहाँ पर भजन कलाकार जो हुआ करते थे उनके हाथ में भी वीणा होता था, क्योंकि वीणे के माध्यम से ही आवाज जागृत होती है। इसलिए सरस्वती को कवि संबोधित करता हुआ कहता है कि ऐसी वीणा बजाओ, यानी इस प्रकार का वीणा बजाइए जिसमें मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम्र के वृक्ष। अब वसंत काल का वर्णन है। अब वसंत काल के अंदर तो हम सब जानते ही हैं सभी प्रकार की ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ ऋतु मानी जाती है और वसंत काल के अंदर तो सब प्रफुल्लित नजर आते हैं।
आसमान की तरफ देखते हैं तो एकदम स्वच्छ दिखाई देता है। बगीचे के अंदर जाकर के वृक्षों को देखते हैं तो उनके पत्ते भी खिले हुए होते हैं, फूल भी खिले हुए होते हैं, और लोगों को देखते हैं तो उनका भी चेहरा जो है वो एकदम प्रफुल्लित मुद्रा में दिखाई देता है। कहने का अर्थ यह है कि वसंत काल के अंदर सभी अपने आप में अच्छे लगते हैं, प्रफुल्लित मुद्रा में लगते हैं। तो कवि भी उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले वृक्ष। अब मंजरियां लगी हुई होती है, वसंत काल है, बगीचा है, और पीत पंक्ति वाले आम्र के वृक्ष है। आम के वृक्ष जो है वो बगीचे के अंदर लगे हुए हैं। कोयल का पूजन, और वसंत काल हो और बगीचा हो, और बगीचे के अंदर यदि कोयल होती है और उसकी कू कू की आवाज जो होती है वो हम सबके मन को हरण कर लेती है। सबके मन को अच्छी लगने वाली कोयल की आवाज होती है। तो कोयल का उस बगीचे के अंदर पूजन हो रहा है। वायु का धीरे धीरे बहना, वसंत काल के अंदर वायु जो है वो मंद मंद सुगंधित मंद मंद बहती है। अमराइयों में काले भ्रमरों की गुंजार और आम्र के वृक्ष, इसके अलावा जो पुष्प वगैरह लगे हुए हैं, उन पुष्पों के अंदर भौरे जो है वो उनके रस का रसास्वादन कर रहे हैं, और उन भौरों की, काले भौरों का गुंजार जो होता है, गुंजायमान होते हैं। तितलियां इत्यादि भी उसके ऊपर रसास्वादन करती है और भौरे उनको ऊपर गुंजायमान होते हैं। और नदियों की लीला के साथ बहता हुआ जल, और नदी, नाले, समुद्र और नहर, उन नहरों के अंदर पानी जो होता है वो कल कल के साथ में बहता है। समुद्र में लहरें जो होती है वो अच्छी लगती है, और ये बहता हुआ जो पानी है वो सबके मन को अच्छा लगता है। जल वसंत ऋतु में मोह उठे, और वसंत ऋतु के अंदर जो जल है वो भी एकदम मनमोहक उठता है। इतनी सुंदर लहरें और नदियों का कल कल करता हुआ बहता हुआ पानी, उसको देखते हैं तो हमारा मन जो है वो भी मोहक उठता है। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, और उस समय हमारा भारतवर्ष पराधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस समय उन्होंने यह कविता लिखी, उस समय उन्होंने यह गीत सरस्वती को समर्पित, सरस्वती को संबोधित करते हुए लिखा है कि हे मां शारदे, स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है। क्योंकि हमारे देश के अंदर देश को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी और पूरा भारतवर्ष तन मन और धन से समर्पित होकर के सब लोग एकजुट होकर के देश को आजाद करवाने के लिए लगे हुए हैं। तो पंडित जी जानकी वल्लभ जी भी यही कहते हैं कि हे मां शारदे, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो वसंत ऋतु के अर्थ में, और दूसरा सरस्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार की झंकृत आवाज का वायुमंडल बनाइए, इस प्रकार का वीणा बजाइए ताकि शंखनाद हो जाए। सोए हुए भारतीय जो जिसके अंदर स्वाभिमान नहीं है वो उनका स्वाभिमान जाग उठे, और इस देश को मां भारती को आजाद करवाने के लिए तन मन धन से समर्पित हो सके, इस प्रकार का वायुमंडल बनाइए। तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। कवि ये कहते हैं कि वीणा का स्वर और इसकी कल्पना इस प्रकार से कीजिए ताकि स्वाधीनता प्राप्ति के लिए भारतवर्ष का जन समुदाय है वो सभी तत्पर हो जाए, सभी तैयार हो जाए। निनादय नवीनामय वाणी वीणा बजाइए, नवीन वीणे को धारण करके बजाइए। मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीना, इस प्रकार की मृदुल मीठी आवाज के अंदर गीत गाइए। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंत काल का वर्णन है। बगीचे के अंदर मधुर मंजरी और पिंजरी से युक्त फूलों की मालाएं लगी हुई हैं।
वसंते लसंती सरसा सराला, वसंत काल का समय है और सबको अच्छा लगने वाला है। तलापहा ललित कोकिला काकली नाम निनाद है, और कोयल की आवाज है वो भी बहुत अच्छी लगती है। इसलिए हे सरस्वती नवीन वीणे को धारण करके आप बजाइए। बहुत ही मंदम मंदम, पहले के अंदर तो कवि ने वसंत काल के अंदर वर्णन किया गया है, वसंत ऋतु का उद्यान का वर्णन किया है। दूसरे के अंदर कवि है वो नदियों का वर्णन करते हुए कहते हैं बहुत ही मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंद आत्म जाया स्वानिध तीरे। हवा है वो धीरे धीरे बह रही है और यमुना का जल है वो भी कलकल करता हुआ बह रहा है। नताम पंक्ति आलू के मधु माधवी नाम निनाद है, और वृक्षों की पंक्तियां जो है वो फूलों से ढकी हुई है। इसलिए हे मां सरस्वती नवीन वीणे को धारण करके बजाइए। ललित पल्लवे, अब वृक्षों का पत्तों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं ललित पल्लवे पादवे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतिम तिम प्रेक्षय मलिन आत्म लीनाम निनादय। ललित पल नए नए कुपल नए नए पत्ते हैं वो लगे हुए हैं पेड़ों के अंदर। पुष्प पुंजे, पुष्प जो है वो वृक्ष जो है वो फूलों से हरे भरे हो गए हैं। मलय मारुतो, जब फूलों से होकर के बगीचे होकर के फूलों की सुगंध होने के साथ में मंद मंद वायु बह रही है तो सबको बहुत अच्छी लगती है। और मंजू कुंजे, इस प्रकार से बेल पत्ते वृक्ष घास हरियाली इस प्रकार से बगीचे के अंदर बनी हुई है जो एक प्रकार से मंजू कुंज बना हुआ है। इसलिए नवीन वीणे को धारण करके हे मां सरस्वती नवीन वीणे को बजाइए। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत चलेत उच्चलेत कांत सलिलम सलिलम त्वाकर्णीय वीणाम अधिनाम नदीनाम निनादय। लता नाम बेल है, लता बेल को कहते हैं, बेलों की बेल जो है वो भी बनी हुई है और सुमन यानी पुष्प जो है वो भी लगे हुए हैं। और इस प्रकार के वातावरण में बगीचे में सबको शांति प्रदान होती है। और सलेत उचलेत कांत सलिलम सलिलम, नदियों का जल है वो उछलता हुआ और समुद्र की लहरें है वो उछलती हुई इस प्रकार की लग रही है जो सबके मन को मोह लेती है। त्वाकर्णीय, इस प्रकार लहरों की आवाज को सुन करके हे सरस्वती नवीन वीणे को धारण करके आप नवीन वीणे को बजाइए। यह प्रिय विद्यार्थियों अपने कक्षा 9वीं का प्रथम पाठ है और इस पाठ के अंदर आपको शब्दार्थ है उसको याद करने हैं और इन सभी श्लोकों का अर्थ है उनको समझने का प्रयास करना है और घर जाकर के उत्तर पुस्तिका के अंदर सभी श्लोकों का अर्थ करेंगे। धन्यवाद।